ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस डिस्कशन का टॉपिक है बेटा तापमान। तापमान होता क्या है? तापमान देखो बस एक सीधा सा चीज़ होता है कि जो सिर्फ हमें ये बताता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। समझ में आ रहा है? तापमान वस्तु के अंदर निहित ऊर्जा का कोई मान नहीं। तापमान सिर्फ हमें ये प्रदर्शित करता है बेटा कि तापमान हमें बताता है कि कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी है। तापमान अधिक है तो वस्तु गर्म है, और तापमान अगर ठंडी है तो तापमान अगर कम है तो वस्तु क्या बेटा ठंडी है। अब देखिए ध्यान से बात करते हैं कि आखिर तापमान को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास तीन तरह से किसी भी तापमान को नापने का तरीका होता है। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है हमारा डिग्री सेल्सियस, और एक होता है हमारा केल्विन। और ये जो होने, अब केल्विन के ऊपर हमने डिग्री तो नहीं लगाया, दरअसल क्या होगा केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाया जाता। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि केल्विन इन तीन स्केलों से हम लोग नापते हैं। जैसे आप फ़ारेनहाइट कब नापते हैं, आपको फीवर हुआ होगा तो आपको कहा जाएगा इसको 104 डिग्री बुखार है। और कौन सी डिग्री बुखार है भाई? वो आपका फ़ारेनहाइट डिग्री है। आप 100 डिग्री सेल्सियस समझते हो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो होगा वो हाथ तो जल जाएगा। अच्छा, पानी तो 100 डिग्री में उबल जाता है। अगर आपका 104 डिग्री या 103 डिग्री बुखार है तो अगर आपके ऊपर पानी फेंका तो पानी को तो वेपराइज हो जाना चाहिए, वेपर बन जाएगा, क्योंकि आपका शरीर उतना गर्म है। नहीं, दरअसल आपका शरीर क्या होता है फ़ारेनहाइट में इतना डिग्री, फ़ारेनहाइट में क्या होता है बेटा, फ़ारेनहाइट में लिया जाता है। ठीक, फिर सेल्सियस क्या होता है? लेबॉर्ट्रीज़ में जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड लैब जो केमिस्ट्री के जो हम लैब हम यूज़ करते हैं, तो उस लैब में जिस पावर का हम लोग यूज़ करते हैं, लैब है ना हमारा, उस लैब में हम जिस पावर का यूज़ करते हैं उसको हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करो, ये हमारा केल्विन है। केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मेशन रिलेटेड गैसेस या कोई भी चीज़ हुए हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर हम लोग यूज़ करते हैं वो केल्विन है। इस केल्विन को हम लोग परम ताप मतलब आइसोलेट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। दरअसल क्या है, ये आगे चलेंगे तो आपको टेम्परेचर में सबसे मेन मुद्दा आपको केल्विन होगा। जितने भी फार्मूलेज बनेंगे सबको सब आपको केल्विन में लेना है। तो चलिए सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में देखिए हमको क्या पता है, सेल्सियस के बारे में हम लोग नोन है। ठीक है, सेल्सियस की शुरुआत होती है 0 डिग्री सेल्सियस से। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है और लंबा 100 तक मान लीजिए लेते हैं हम, ऊपर कुछ भी होता है। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट का क्या है? देखिए फ़ारेनहाइट में क्या होता है बेटा कि जहाँ ये 0 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में, वहाँ पे 32 डिग्री होता है। जहाँ पर 0 डिग्री होता है वहाँ पर फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री होता है। उसी तरह केल्विन में क्या होता है बेटा, जहाँ पर 0 डिग्री होता है वहाँ केल्विन पे टेम्परेचर 273 होता है। वहाँ केल्विन पे टेम्परेचर क्या होता है 273। मतलब हमारे लिए जो 0 डिग्री बर्फ़ का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री है तो केल्विन में वो डिग्री टेम्परेचर कितना है बेटा 273 केल्विन है। कितना है 273 केल्विन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर केल्विन के 0 तक हमको जाना है, केल्विन के 0 पॉइंट तक जाना है तो हमें सेल्सियस में -273 जाना पड़ेगा। और इसी डिग्री को हम लोग बेटा परम ताप कहते हैं। क्यों परम ताप कहा गया? कि अगर माना यह जाता है कि जिस समय हम इस टेम्परेचर पे पहुंच गए, जिस समय आपको पता है कि सियाचिन बॉर्डर्स हो या ठंडी जब पड़ती है तो कहीं कहीं देशों में माइनस में भी तापमान चला जाए। माइनस मतलब वहाँ पानी तक जम जाता है, घर के अंदर वो लोग रहते हैं, मतलब बाहर निकलना पूरी तरह से वो बंद कर देते हैं, तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अब माइनस में टेम्परेचर जाने का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। अब 273 डिग्री अगर माइनस लेकर जाए सेल्सियस में तो ये माना जाता है इस डिग्री पर दुनिया की हर एक चीज़ क्या होगी, पूरी तरह से इवन कोई भी गैस जो होगा हर चीज़ जम जाएगी, गैस हो चाहे कुछ भी हो। तो अभी तक हम लोग इस टेम्परेचर पे पहुँचे नहीं है, ये हमारा एक आइडियल टेम्परेचर है। तो ये आपने समझा कि किसी भी टेम्परेचर को हम 3 पद्धतियों में नापते हैं। अब आप बात करते हैं कि आखिर तीनों पद्धतियों को हम बदलेंगे कैसे, आखिर एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो चलिए हम कुछ फॉर्मूले आपको बताते हैं जिसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो समझ में आया ना? अब सुनिए ध्यान से। तो एक फार्मूला मैं बताता हूँ जिससे आपका क्या होगा, हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से आपको कोई भी काम करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का एक फार्मूला है, C इज इक्वल टू F-32 और मल्टीप्लाई बाई 5/9। इस फार्मूले को अगर याद रख लेंगे तो आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन सीख जाएंगे।
और दूसरा फार्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों से आप किसी भी टेम्परेचर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग लेते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें चेंज करना है सेल्सियस में और हमें चेंज करना है इसे केल्विन में। तो आपको फार्मूला पता ही, सेल्सियस इज इक्वल टू क्या है, एफ़ की जगह 98 रख दीजिए, -32 रख दीजिए और यहाँ आपका 5/9 हो जाएगा। चलिए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा, 8 में से गया 2 6 और 3 में से गया कितना 6 और ये आपका हो गया 5/9। ठीक है, अब देखिए 3 से गया 3 बार में, ये 3 से कितने बार में जाएगा 2 बार में, और सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा 110/3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, कितना होगा 3 त्रिक 9। चलिए इसको कैलकुलेट कर ही ले दीजिए। यहाँ पे कितना होगा 3 त्रिक 9, 2 बचा, 3 छक्का 18, फिर आपको पता ही वो 6 आता जाएगा 36.66 डिग्री सेल्सियस। मतलब 90 डिग्री में, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर नियरली अबाउट 98 से 99 के बीच में हम लोग लेते हैं, तो 98 डिग्री आपके पास है, ध्यान समझिएगा 98 डिग्री आपके पास है। और 98 डिग्री 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसको हम कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, साथ ही साथ हमें इसे कन्वर्ट करना है बेटा केल्विन में। तो हमने ये फार्मूला लगाया, हमारा सेल्सियस आ गया। अब आइए, अब अगर हमें इसे केल्विन में बदलना है तो आप सभी जानते हैं, अगर हमें इसे किस में बदलना है बेटा, केल्विन में बदलना है तो आप सभी जानते हैं। तो केल्विन में बदलने का मतलब क्या है, मतलब केल्विन में बदलने का मतलब है कि 273 में हमें 36.66 को जोड़ देना है, सिंपल। तो केल्विन में टेम्परेचर कितना हो गया, दोनों को ऐड करो, 6 इधर कुछ नहीं होगा, 6 और 3 9, 3 7 10 और ये आ गया। और आपको पता है इसके साथ डिग्री नहीं लगाते, ठीक है। चलिए इसे फटाफट नोट कर लीजिए। एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आया समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अब हमारे पास मान लीजिए अब हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसे आपको फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में और साथ ही साथ केल्विन में बदलना है। साथ ही साथ किस में बदलना है, केल्विन में। तो पहले केल्विन में बदल देते, ईजी है। केल्विन में बदलने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, K इज इक्वल टू 273 प्लस 50 डैट इज़ कितना हो जाएगा 3 7 5 12 और ये आपका हो गया बेटा केल्विन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्जन फार्मूला क्या है हमारे पास, C बराबर F-32 और 5/9। C की जगह हमें क्या रखना बेटा, C की जगह हमें क्या रखना है, C की जगह हमें रख देना है 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 9 इधर है, डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बेटा F-32। 5 से कितने बार में गया बेटा, 10 बार में। कितना आ गया 90 इज इक्वल टू F-32। इसको ला कर इधर प्लस कर दोगे, कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आसान था, ठीक है। तो किसी भी टेम्परेचर को आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। समझ में आया ना। चलिए इस बार हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 300 डिग्री केल्विन ले लेते हैं, सॉरी डिग्री होता नहीं है, 300 केल्विन को हमें चेंज करना है फ़ारेनहाइट में और किस में चेंज करना है बेटा, सेल्सियस में, ठीक है। या सेल्सियस में मान लीजिए अगर नहीं भी दिया है चेंज करना है, मान लीजिए नहीं दिया है, आपको कह रहा है कि सिर्फ फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो बिना सेल्सियस में बदले आप फ़ारेनहाइट में नहीं बदल सकते। बोलेंगे क्यों, कि बेटा आपको केल्विन से डायरेक्ट फ़ारेनहाइट में बदलने का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। तो फर्स्ट ऑफ हमें फ़ारेनहाइट को केल्विन को सेल्सियस में बदलना ही पड़ेगा, चाहे वो डिमांड करे चाहे ना करे। तो चलिए यहाँ फार्मूला है आपके पास K, इस फार्मूले को देखें यहाँ पे, तो K की जगह हो जाएगा 300
और यहाँ हो गया 273 प्लस सी, इसको जाकर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये आपका हो जाएगा सी, मतलब सी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको पता है फ़ारेनहाइट क्या है, सी बराबर एफ माइनस 32, सी बराबर एफ माइनस 32 और ये क्या हो जाएगा बेटा 5/9 है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 27, ये इधर आके क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर डिवाइड हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा एफ माइनस 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली थी। इसी के साथ आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब अभ्यास के अंदर रहने वाले जो प्रश्न है वो आपको मैं खुद से करने के लिए सलाह देता हूँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर मान लीजिए आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका काम है कि आपको अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।